जंगल में गर्मी का कहर। एक जंगल था। उसमें कई सारे जानवर रहते थे। सब दोस्त मिलजुल कर रहते थे। गर्मी का मौसम आ गया था। सूरज से तो जाने आग निकलती थी। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़े हमें कुछ खाने पीने का सामान जमा करना होगा ताकि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो तो हमें कोई तकलीफ ना हो। सही कह रहे हो बहन, अब हम कल से खाने पीने का सामान जमा करने के लिए निकलेंगे। अब मैं घर चलती हूँ। शाम होने वाली है और कई लोगों को इस गर्मी के बारे में पता नहीं है, तो उनको भी बताना है। जब मनु अपने घर वापस लौट रहा था तभी उसे एक चिड़िया मिली। उसने गर्मी के बारे में जानकारी दी कि गर्मी कल से बढ़ने वाली ही है और घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन सब अपने खाने पीने का सामान जमा करने के लिए निकल पड़े। कोई अपने लिए खेत से दाने लाता तो कोई अपना पानी का मटका भरता था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी। मीना का खाने पीने का सामान पूरा होने वाला था। वह अपने बाजू वाले गोशले में मदद लेने गई। टूनी बहन, दरवाजा खोलो। क्या काम है मीना बहन? मेरे घर में खाने का सामान पूरा हो गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुछ खाने पीने का हो तो मुझे दीजिए। मेरे घर में भी खाना अब पूरा होने वाला है तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर मीना वहां से चली जाती है। जंगल में इतनी गर्मी दिन प्रति दिन बढ़ रही थी कि तालाब का पानी सूख गया था और पेड़ पौधे भी सूख गए थे। सभी जंगलवासी अपने लिए शिकार के लिए जाते थे, लेकिन कुछ मिलता नहीं था। सभी लोग अपने ठंडे स्थान की खोज में थे। उसमें से एक चतुर खरगोश भी रहता था। शिकार की खोज में चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचा। वह गुफा खाली थी। कोई उसमें रहता नहीं था। खरगोश ने चारों तरफ देखा। उसको कोई मिला नहीं। फिर खरगोश गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर काफी ठंडक थी। खरगोश काफी देर तक यहाँ रहा। खरगोश अपने दोस्तों को इस गुफा के बारे में बताने गया। सभी लोग इस गुफा में जाने के लिए निकले, लेकिन उस गुफा के पास भोजन नहीं मिलता था। गर्मी की वजह से कोई जानवर अपने घर से निकलना नहीं चाहता था। पेड़ पौधे सूखने की वजह से यहाँ आग लगने की शुरुआत हो गई थी। काफी सारे जानवर गुफा के अंदर थे। उन्हें पता ही नहीं था कि जंगल में आग लगी है। जब शेर शिकार के लिए अपने गुफा से निकला, तभी उसकी नजर आग पर गई। वह तेजी से भागकर अपने दोस्त के पास गया और आग के बारे में बताया। शेर ने कहा, यहाँ आग तेजी से फैल रही है। हमें जल्दी से यह जगह खाली करके दूसरे जंगल में जाना होगा। यहाँ आग की वजह से कई जानवर की मौत हो गई है। जब इस जंगल में बारिश का मौसम शुरू होगा, आग बुझ जाएगी और यहाँ पर पेड़ पौधे आएंगे तो हम यहाँ चले आएंगे। इतना कहकर सब जंगलवासी दूसरे जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए और दूसरे जंगल में जाने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद सब जंगलवासी दूसरे स्थान पर पहुंच गए। वहां पर एक तालाब भी था। सभी यहाँ हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन उन्हें अपने घर की बहुत याद आती थी। अब धीरे धीरे गर्मी कम होने लगी थी। सब बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि वह अपने घर जा सके। दोनों बारिश के बारे में ही बात कर रहे थे, तभी मीनू चिड़िया वहां पर आ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों पता है कि कल से बारिश शुरू होने वाली है? अब हम अपने पुराने घर में जा सकते हैं। चलो हम राजा के पास जाते हैं और घर लौटने की बात करते हैं। सभी लोग राजा के पास जाते हैं और अपने घर लौटने के बारे में बताते हैं। शेर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था।
तभी सभी जंगलवासी वहां आते हैं और कहते हैं, महाराज, कल से बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपने जंगल की आग भी बुझ गई होगी, तो हम क्या वहां जा सकते हैं? तभी शेर कहता है, हाँ, अब हम कल सुबह में हमारे जंगल जाने के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह सब अपने घर लौटने के लिए निकले। जंगल में कम नुकसान हुआ था। अपने घर जब वे आ गए तभी आसमान में काले बादल छा गए और बारिश की बूंदें आसमान से टपकनी शुरू हो गई। बारिश के पानी से तालाब भर गए। सब अपने घर खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।